करें। राजस्थान में खनिज पढ़ रहे और खनिज पे कल हमने अधात्विक खनिजों में लास्ट में हमने विभिन्न प्रकार की सिलिकाएं और मिट्टियों के बारे में बात की थी। ठीक है, हेडिंग डाल दो। राजस्थान में इमारती पत्थर, ये भी खनिज में ही आएंगे। ठीक है, इमारती पत्थर, राजस्थान में इमारती पत्थर। ठीक है, इमारती पत्थर, इधर देखें, एक बार मैं लिस्ट बना रहा हूं। क्वार्ट्ज, ठीक है, ये क्वार्ट्ज अरावली में पाए जाने वाली आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग में होता है। टाइल्स निर्माण जो होता है, क्वार्ट्ज जो होता है उसको पीस देते हैं और पीस के केमिकल मिला के टाइल्स बनाने का काम किया जाता है। तो एक तो क्वार्ट्ज राजस्थान में पाए जाने वाली आग्नेय चट्टान, जिसका उपयोग सिरेमिक निर्माण में किया जाता है या टाइल्स उद्योग में किया जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में क्वार्ट्ज की सर्वाधिक ग्राइंडिंग मतलब पीसने के लिए इकाइयाँ कहाँ पर है, तो सर्वाधिक ग्राइंडिंग इकाइयाँ जिस जिले में है उसका नाम है अजमेर। आप अजमेर या जयपुर रोड पर जाएंगे, अजमेर बाईपास, तो आपको बहुत सारी भट्टियाँ दिखेगी जिसमें क्वार्ट्ज को पीसने का काम किया जाता है। तो क्वार्ट्ज की सर्वाधिक ग्राइंडिंग इकाइयाँ कहाँ पर है? अजमेर। नंबर 2, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट भी किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय। चट्टानों में सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान। राजस्थान में ग्रेनाइट विभिन्न श्रेणियों का प्राप्त होता है। राजस्थान में ग्रेनाइट घड़ी निर्माण उद्योग जिस जिले का प्रसिद्ध है उसका नाम है झालोर। और इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट शहर की संज्ञा दी जाती है? झालोर। मैंने पहाड़ियाँ भी लिखवाई थी, तो सिवाना की पहाड़ियाँ, झालोर एवं बाड़मेर ग्रेनाइट उत्पादन के कारण झालोर को ग्रेनाइट शहर की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद ये दोनों आग्नेय चट्टान है। इसके बाद नंबर 3, रेड स्टोन। कौन सा? रेड स्टोन। रेड स्टोन जिस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है उसका नाम है विंध्याचल। किस में पाया जाता है? विंध्याचल। रेड स्टोन विंध्याचल पर्वतमाला में पाए जाने वाली अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक। यह मध्यकाल की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें, अगर हम दिल्ली के लाल किले की बात करें, आगरा के लाल किले की बात करें, फतेहपुर सीकरी के महलों की बात करें, अधिकांश मध्यकालीन इमारतें, मध्यकाल यानी कि मुगल पीरियड, जैसे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, उनके काल में जितनी भी इमारतें बनी हैं, इसमें अधिकांश इमारतों में किसका उपयोग हुआ है? रेड स्टोन का। और इस कारण इसे रेड डायमंड भी कहा जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है? रेड डायमंड। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा पत्थर जो इमारती पत्थर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो विश्व प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? रेड स्टोन है। इसको रेड डायमंड भी कहा जाता है। और इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला धौलपुर। राजस्थान में रेड स्टोन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? धौलपुर। ध्यान रहे, धौलपुर में और भरतपुर दोनों में पाया जाता है। और भरतपुर का जो अगर हम बात करें तो कामा और ब्रज की जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा में जो पूरी पहाड़ियाँ वो रेड स्टोन की बनी हुई है।
और यहां पर एक प्लेस है जिसका नाम है बंशी पहाड़पुर। कौन सा स्थान? बंशी पहाड़पुर। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रेड स्टोन कहां से प्राप्त होता है? बंशी पहाड़पुर से। अभी अयोध्या का जो मंदिर बना है उसमें कौन सा पत्थर उपयोग में लाया गया है? बंशी पहाड़पुर का। तो एक तो इधर वाली लाइन में आ जाओ। अच्छा, पंखा चल रहा है, बैठो। ठीक है, बंशी पहाड़पुर। एक तो राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों के पत्थरों पर बात कर रहा हूं। पहला क्वार्ट्ज, अरावली में पाए जाने वाली रंगहीन और पारदर्शी चट्टान। इसका उपयोग टाइल्स उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में क्वार्ट्ज की सर्वाधिक ग्राइंडिंग इकाइयां कहां पर है? अजमेर में। नंबर 2 ग्रेनाइट, महत्वपूर्ण चट्टान। ग्रेनाइट उत्पादन के लिए झालोर को ग्रेनाइट शहर की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद रेड स्टोन, विंध्याचल पर्वतमाला में पाई जाने वाली अवसादी चट्टान। अधिकांश मध्यकालीन इमारतें इसी पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे रेड डायमंड भी कहा जाता है। राजस्थान में रेड स्टोन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? धौलपुर। परीक्षा में पूछे कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रेड स्टोन कहां से मिलता है? तो बंशी पहाड़पुर, भरतपुर। इसके बाद नंबर 4 सैंड स्टोन, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? बालू का पत्थर। तो सैंड स्टोन, बालू का पत्थर, विशेषकर राजस्थान में इसका उत्पादन जोधपुर से। और जोधपुर में विशेषकर जो खदानें हैं, एक तो केरू और बालेसर की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? सैंडस्टोन के लिए। तो सैंडस्टोन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? जोधपुर। इसके बाद राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का मार्बल, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? संगमरमर। यानी कि दो तो हमारे यहां फेमस आग्नेय चट्टानें हैं, दो सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक में आता है और रेड स्टोन भी किस में आता है? सेडिमेंट्री रॉक। और इसके बाद कायांतरित चट्टान कह सकते हैं या संगमरमर, जिसको हम मार्बल में कहते हैं। राजस्थान में मार्बल के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें नंबर 1 सफेद संगमरमर। पूरे भारत भर में सर्वश्रेष्ठ सफेद संगमरमर अगर कहीं मिलता है तो वो है मकराना, नागौर। यानी कि संगमरमर जो होता है या मार्बल जो होता है वो बेसिकली चूना पत्थर होता है। और चूना किस रंग का होता है? वाइट। जितनी प्योरिटी होगी, जितनी शुद्धता होगी, मार्बल कैसा होगा? सफेद होगा। और इसलिए जनरल साइंस में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि संगमरमर में रंग का कारण है, तो संगमरमर में पाई जाने वाली अशुद्धियां जितना इम्प्योर होगा वैसे ही उसका रंग भी होगा। तो सर्वश्रेष्ठ सफेद संगमरमर कहां पर? मकराना, नागौर। और यहीं से प्राप्त संगमरमर से आगरा का ताजमहल बनाया गया। यानी कि पूरा पत्थर आप देखोगे तो कहीं पर आपको दूसरे रंग की झाई भी नजर नहीं आएगी। इसके बाद नंबर 2 काला संगमरमर। तो काला संगमरमर रंग काला है और प्राप्ति स्थान का नाम भैंसभी काली, भैंसलाना, प्लेस का नाम भैंसलाना और डिस्ट्रिक्ट कौन सा? जयपुर। राजस्थान में काला संगमरमर कहां से मिलता है तो बता दोगे? भैंसलाना। भैंस भी काली और मार्बल का रंग भी काला, तो भैंसलाना, जयपुर। इसके बाद नंबर 3 पीला। कहां पर? पीथला और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जैसलमेर। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, पीला पत्थर। तो पीला संगमरमर कहां से मिलता है? जैसलमेर। इसी को पीथले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 हरा ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल कहां मिलता है? केसरिया जी, उदयपुर। ग्रीन मार्बल कहां? केसरिया जी, उदयपुर। इसके बाद हरा हो गया, सफेद हो गया। बादामी, जोधपुर।
इसके बाद गुलाबी पिंक मार्बल और गुलाबी रंग का मार्बल दो जगह, एक तो रूपी, प्लेस का नाम है रूपी और डिस्ट्रिक्ट का नाम है झालोर, और इसके बाद बांसवाड़ा। इसके बाद सतरंगा, और सतरंगा मार्बल जो है वो मिलता है, खंडदरा भी लिखा हुआ मिलता है और खादरा भी लिखा हुआ मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट है पाली। इसके बाद नंबर 8 सफेद संगमरमर। एक तो सफेद संगमरमर में सर्वश्रेष्ठ पूछे तो कहां पर? मकराना नागौर। सफेद संगमरमर सामान्य रूप से मिलता है मोरवड़ एवं मोरचना, राजसमंद। राजस्थान में संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? राजसमंद। राजस्थान में संगमरमर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर? किशनगढ़, अजमेर। संगमरमर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? अजमेर। तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन कि राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का इमारती पत्थर। तो फर्स्ट मैंने बताया क्वार्ट्ज, अरावली में पाए जाने वाली मूलभूत चट्टान रंगहीन और पारदर्शी होती है, इसलिए इसका इमारती पत्थर के रूप में उपयोग नहीं होता। इसको पीस देते हैं और सिरेमिक यानी कि टाइल्स निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में क्वार्ट्ज की सर्वाधिक पिसाई यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडिंग यूनिट कहां पर है? तो अजमेर में। नंबर 2 ग्रेनाइट, आधारभूत चट्टान। राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? झालोर, और इसलिए झालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। इसके बाद रेड स्टोन, इसी को क्या कहते हैं? रेड डायमंड। विंध्याचल में पाए जाने वाली अवसादी चट्टान। अधिकांश मध्यकालीन इमारतें या मुगल पीरियड की अधिकांश इमारतें इसी से निर्मित है, इस कारण इसको रेड डायमंड कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहां से? धौलपुर से। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछे तो कहां पर? बंशी पहाड़पुर, भरतपुर, क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर बना है वो कहां का पत्थर निकाला हुआ है? बंशी पहाड़पुर। और ये इसलिए अक्सर अखबारों में आता है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां मिलता है वहां पर भगवान कृष्ण से संबंधित ब्रज की 84 कोस की जो 24 कोस की परिक्रमा है उसका हिस्सा है, और इसलिए इसके खनन के विरोध में पिछली बार एक साधु ने आत्महत्या कर ली थी। तो अखबार में लंबे समय तक बंशी पहाड़पुर का नाम आया हुआ है। तो एग्जामिनर की इच्छा हो जाए तो पूछ भी सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, और इसलिए वहां पर जितने भी कृष्ण के अनुयायी है वो उन पहाड़ियों से, उन पत्थरों से प्रेम रखते हैं, और वहीं पर माइनिंग भी हो रही, और इस कारण एक वहां के संत थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था इसके खनन के विरोध में। इसके बाद सैंडस्टोन, जोधपुर। राजस्थान में सैंडस्टोन की खदानें कहां पर? केरू और बालेसर, जोधपुर। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों का संगमरमर। सफेद संगमरमर सर्वश्रेष्ठ कहां पर? मकराना नागौर। ताजमहल किससे निर्मित है? इसी से। इसके बाद काला कहां पर? भैसलाना। इसके बाद पीला कहां पर? पीथला या पीला, जैसलमेर। इसके बाद हरा, केसरिया जी, उदयपुर। बादामी कहां पर? जोधपुर। गुलाबी, रूपी, झालोर और बांसवाड़ा। सतरंगा, खादरापाली। सफेद संगमरमर कहां पर? मोरवड़ एवं मोरचना, राजसमंद। राजस्थान में संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला राजसमंद। राजस्थान में संगमरमर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? किशनगढ़। लिख देते, लिखो। विभिन्न श्रेणियों का इमारती पत्थर। शुरुआत की है, ठीक है, लिख रहे हैं। विभिन्न श्रेणियों का इमारती पत्थर। नंबर 1 क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज लिखें, अरावली में पाए जाने वाली क्वार्ट्ज, अरावली में पाए जाने वाली, अरावली में पाए जाने वाली रंगहीन एवं पारदर्शी चट्टान, रंगहीन एवं पारदर्शी चट्टान जिसका उपयोग
सिरेमिक उद्योग में, सिरेमिक ब्रैकेट में लिख देना टाइल्स, जिसका उपयोग सिरेमिक ब्रैकेट में टाइल्स उद्योग में। लिखें सर्वाधिक उत्पादन अजमेर, सर्वाधिक उत्पादन अजमेर। यहीं पर सर्वाधिक ग्राइंडिंग इकाइयां है, यहीं पर सर्वाधिक ग्राइंडिंग यानी कि पीसने वाली, सर्वाधिक ग्राइंडिंग इकाइयां है, ग्राइंडिंग यूनिट है। नंबर 2 ग्रेनाइट, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान। सर्वाधिक उत्पादन झालोर, सर्वाधिक उत्पादन झालोर। झालोर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है, ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। नेक्स्ट रेड स्टोन, रेड स्टोन। रेड स्टोन विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वतमाला में, पर्वतमाला में पाए जाने वाली अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। मध्यकाल, मिडाइवल एज, मध्यकाल ब्रैकेट में मुगल काल, मुगल काल, मध्यकाल ब्रैकेट में मुगल काल की अधिकांश ऐतिहासिक इमारतें, मध्यकाल की अधिकांश ऐतिहासिक इमारतें इसी से निर्मित है, इसी से निर्मित है। अतः इसे रेड डायमंड कहा जाता है, रेड डायमंड कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन धौलपुर, सर्वाधिक उत्पादन धौलपुर, सर्वाधिक उत्पादन धौलपुर। नोट करके लिखो, राज्य में सर्वश्रेष्ठ रेडस्टोन, सर्वश्रेष्ठ रेडस्टोन बंसी पहाड़पुर, बंसी पहाड़पुर भरतपुर से, उत्पादित होता है, भरतपुर से उत्पादित होता है। नेक्स्ट सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन
ब्रैकेट में बालू का पत्थर, सैंडस्टोन ब्रैकेट में बालू का पत्थर। लिखें यह मरुस्थल में पाया जाने वाला इमारती पत्थर जिसका उत्पादन केरू एवं बालेसर की खदानें, केरू एवं बालेसर की खदानें जोधपुर से, केरू एवं बालेसर की खदानें जोधपुर। इसके बाद संगमरमर, मार्बल, इंग्लिश में मार्बल और हिंदी में संगमरमर। संगमरमर नंबर 1, सर्वश्रेष्ठ सफेद संगमरमर। संगमरमर में पहला सर्वश्रेष्ठ सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर मकराना नागौर, मकराना नागौर। ताजमहल इसी से निर्मित है, ताजमहल इसी से निर्मित है। नंबर 2, काला मार्बल, भैसलाना जयपुर, भैसलाना जयपुर। इसके बाद पीला या पीथला, पीला या पीथला जैसलमेर। इसके बाद बादामी जोधपुर, बादामी जोधपुर। इसके बाद हरा, हरा ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर, ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर। इसके बाद गुलाबी, गुलाबी रूपी झालोर, गुलाबी रूपी झालोर एवं बांसवाड़ा। इसके बाद सतरंगा, सतरंगा खणदरा या खादरा, खणदरा, खणदरा या खादरा पाली। इसके बाद सफेद मार्बल, राजसमंद लिख दो, सीधे जिले का नाम, सफेद मार्बल राजसमंद। देखें राज्य में सर्वाधिक मार्बल उत्पादन
सर्वाधिक मार्बल उत्पादन राजसमंद, इसके बाद लिखें मार्बल की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, मार्बल की अंतर्राष्ट्रीय मंडी किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। ओके, हेडिंग डाल दो मिनरल में लास्ट। राजस्थान में ऊर्जा खनिज, राजस्थान में ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। ठीक है, एक तो हमारा जो पश्चिम का मरुस्थल है उसमें जो चट्टानें हैं वो जिस युग की है जिसका नाम है टर्शरी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तृतीयक, थर्ड। एक तो राजस्थान के मरुस्थल में टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है और इस कारण राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं। पर्याप्त मात्रा में ईंधन खनिज राजस्थान में प्राप्त होने का कारण पूछे तो क्या है? राज्य में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? टर्शरी क्रम की। और टर्शरी क्रम की चट्टानें जहां जहां पर होगी वहां पर लिग्नाइट कोयला मिलेगा, प्राकृतिक गैस भी मिलेगी और पेट्रोलियम भी मिलेगा। तो परीक्षा में पूछे कि राजस्थान में ऊर्जा खनिजों की प्राप्ति का कारण क्या है, तो टर्शरी युग की चट्टानें। राजस्थान में पाए जाने वाले ऊर्जा खनिज, एक तो लिग्नाइट, इसके बाद प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और यूरेनियम। राज्य में पाए जाने वाले चार ऊर्जा खनिज, एक तो पहला लिग्नाइट कोयला, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा खनिज तेल और चौथा है यूरेनियम। एक तो लिग्नाइट कोयला, राजस्थान भारत का 7% लिग्नाइट उत्पादित करता है। कितना? 7%। भारत के लिग्नाइट उत्पादन का 93% तमिलनाडु उत्पादित करता है। कौन उत्पादित करता है? तमिलनाडु। तो राजस्थान तमिलनाडु के पश्चात भारत का दूसरा बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। राजस्थान का लिग्नाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ध्यान रहे, कोयला 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पीट। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4। इसमें कार्बन का अंश मोर देन 90% होता है, 90% से अधिक। तो सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। लेकिन भारत में एंथ्रेसाइट कोयला नहीं के बराबर मिलता है, कहीं ज्यादा मिलता नहीं। भारत में दूसरा कोयला बिटुमिनस। भारत में कोयले का सर्वाधिक जितना भी जो भाग है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भारत में पाए जाने वाले कोयले का 98% गोंडवाना युगीन है, मतलब बिटुमिनस प्रकार का। केवल 2% कौन सा है? लिग्नाइट। 2% में भी 97% कौन रखता है? तमिलनाडु। 7% कौन रखता है? राजस्थान।
तो परीक्षा में ये जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा था कि हर बार कोयले का क्रम में पढ़ा के भेजता हूं कि सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और सबसे खराब कोयला कौन सा? पीट। पीट तो केवल और केवल कोयले निर्माण का चरण है, उसको आप जला नहीं सकते हो। दलदली मिट्टी जो होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवांश जमा होते। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की या कार्बन के अंश के आधार पर कोयले का सही क्रम है, तो पहले नंबर पर सर्वाधिक कार्बन का अंश कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट, तो बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलेगा। इसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और सबसे घटिया कौन सा? पीट। तो एग्जामिनर ने क्या किया? उल्टा कर दिया कि आर्द्रता के आधार पर कोयले का क्रम है। तो सब बच्चे कार्बन के आधार पर लिखवाता हूं। एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, बच्चे वही अनकॉन्शियस होते हैं, परीक्षा में जाके ऑप्शन देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं। पेपर देखने के बाद वो देखते हैं कि मैं इस दुनिया में हूं कि नहीं हूं, पेपर के दबाव की वजह से। फिर क्या हुआ? उन्होंने पहले नंबर पर एंथ्रेसाइट, दूसरे पर, जबकि आर्द्रता सर्वाधिक किस में? पीट में। इसके बाद तो जमाना किससे था? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। हर हमेशा सभी किताबों में लिखा है कार्बन के अंश के आधार पर, तो पढ़ते ही यही है। एग्जामिनर ने कहा कि प्रश्न तो देना है लेकिन इसको उल्टा कर देना है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्बन का अंश पूछे तो एंथ्रेसाइट में, सर्वाधिक आर्द्रता पूछे तो पीट में, सबसे कम कार्बन का अंश किस में? पीट में। तो कोयले का सही क्रम बता दोगे कार्बन के अनुसार? पहले नंबर पर एंथ्रेसाइट, दूसरे पर बिटुमिनस। ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं लेकिन जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अधिकांश क्वेश्चन मिनरल से रिलेटेड होते हैं। तो एक तो पहला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में पाए जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना युगीन है जो बिटुमिनस प्रकार का है। मात्र 2% कोयला किस प्रकार का? लिग्नाइट। ध्यान रहे, लिग्नाइट कोयला जो होता है वो भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? भूरा, ब्राउन। और इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसे ब्राउन गोल्ड कहा जाता है? तो गोल्ड तो ब्राउन नहीं होता है। किसको? लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा सोना कहा जाता है। ध्यान रहे, भारत में लिग्नाइट उत्पादन का कार्य करने वाली कंपनी जिसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन। कौन सी कंपनी करती है? नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन जिस जिले से होता है उसका नाम है बाड़मेर। राजस्थान में लिग्नाइट उत्पादन करने वाले 3 जिले बाड़मेर, बीकानेर और तीसरा कौन सा? बाड़मेर, बीकानेर के बाद तीसरा लिखवाऊं तो कौन सा लिखोगे? जैसलमेर नहीं करना है, नागौर। बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। जैसलमेर में केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है, लिग्नाइट कोयला वहां पर नहीं। तो एक तो राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन कहां से? बाड़मेर, इसके बाद बीकानेर और तीसरा कौन सा है? नागौर। ठीक है, तो एक तो प्राप्ति स्थान, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। कपूड़ी, गैस का नाम कपूड़ी। झालिप्पा, गिरल, बोथिया और भरका। ये सारे के सारे प्लेस जिस जिले से संबंधित है इसका नाम है बाड़मेर। तो आपसे मिलाने का क्वेश्चन भी पूछता है कि कपूड़ी का संबंध किस जिले से है, या कपूड़ी, झालिप्पा, गिरल, बोथिया और भरका। इसके बाद पलाना, गुड़ा, हाड़ला, बरसिंगसर, रानेरी, ये सारे के सारे बीकानेर। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के किस स्थान पर एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट प्राप्त होता है? पलाना। ये तो घटिया,
लेकिन पूरे एशिया में सबसे अच्छा अगर लिग्नाइट कहीं से उत्पादित होता है तो वो प्लेस कौन सा है? पलाना। गिरल बाड़मेर भी याद रखना है, लिखवा चुका हूं मैं, गिरल बाड़मेर लिखवाया मैंने। राज्य में उत्पादित लिग्नाइट आधारित पहला पावर प्लांट लिखवाया मैंने, गिरल पावर प्लांट, राज्य में उत्पादित होने वाले लिग्नाइट आधारित। ये सीधे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बरसिंगसर है, कपूड़ी है, जालिप्पा, ये मिलाने के लिए एक नहीं कई बार पूछे जाके, क्योंकि एनर्जी एज है, जिसके पास ऊर्जा है वो देश आगे। और इसलिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात कि राजस्थान 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, यानी कि 30,000 मेगावाट हम सौर ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, राष्ट्र का पूरा ध्यान क्या है? एनर्जी को रिप्लेस करना है, ताकि हम ईरान में बम फूट जाए कि सऊदी अरब में बम फूट जाए, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो। और इसलिए मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि अगर आपको देश बचाना है तो विदेशी मुद्रा को बचाइए, क्योंकि हमारे आयात का अधिकांश हिस्सा किस में जाता है? या तो पेट्रोल या फिर सोना, दो ऐसे हैं और दोनों बड़े दर्द है। सोने का तो कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी लोग खरीदते हैं लिक्विडिटी के कारण। लिक्विडिटी तो जानते हो ना, तरलता, मतलब वह वस्तु जिसको तुरंत नगद में बदला जा सकता है। तो आप खेत लेके जाओगे, खेत बेचने जाओगे तो महीना लग जाएगा, लेकिन सोना लेके निकलोगे तो आधी रात को भी बिक जाएगा। और इसलिए लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर होता है। तो एक तो पलाना, गुड़ा, हाड़ला, बरसिंगसर, रानेरी और बीकानेर। इसके बाद प्लेस का नाम माथासुख, कसनाऊ, इग्यार, 11, इग्यार। पश्चिमी राजस्थान में स्वर पूरा बोलते आगे वाला। तो इग्यार, सोनारी और मेड़ता कहां के हैं? नागौर के। तो एक तो प्लेस पूछे जाते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, लिग्नाइट। एक तो भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य तमिलनाडु, राजस्थान भारत का 7% लिग्नाइट उत्पादित कर राज्यों में पहले स्थान रखता है। लिग्नाइट भूरे रंग का कोयला, यह घटिया कोयला है, इसे भूरा सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट का उत्पादन भी केंद्र सरकार की कंपनी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में लिग्नाइट के उत्पादन बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। प्राप्ति स्थान पहला बाड़मेर, बाड़मेर में प्लेस का नाम पहला कपूड़ी, झालिप्पा, गिरल, बोथिया और भरका, ये सारी संज्ञाएं, इसमें कोई बदल नहीं सकते। और ये बार बार पूछे जाते हैं कि कपूड़ी, झालिप्पा, गिरल, बोथिया और भरका कहाँ के हैं? बाड़मेर के। इसके बाद बिलाना, पलाना, गुड़ा, हाड़ला, बरसिंगसर, रानेरी, एक लिखना भूल गया, बिठनौक, बीकानेर के। इसके बाद माथासुख, कसनाऊ, इग्यार, सोनारी और मेड़ता कहाँ के हैं? नागौर। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। सर्वाधिक कार्बन का अंश किसमें? एंथ्रेसाइट में। सबसे घटिया कोयला कौन सा? पीठ। सर्वाधिक आर्द्रता की मात्रा किसमें? पीठ में। लिख देते हैं, हेडिंग डाल रखा हमने, राजस्थान में ऊर्जा खनिज। लिखे राजस्थान में टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। टर्शरी, राजस्थान में टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अतः पर्याप्त मात्रा में
ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं। पर्याप्त मात्रा में ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं। नंबर 1 लिग्नाइट। लिग्नाइट लिखें भूरा, भूरा ब्राउन, भूरा या घटिया कोयला, भूरा या घटिया कोयला। इसे भूरा सोना भी कहा जाता है। इसे भूरा सोना भी कहा जाता है। राजस्थान भारत का 7% लिग्नाइट उत्पादित कर 7% लिग्नाइट उत्पादित कर तमिलनाडु के पश्चात दूसरा स्थान रखता है। दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद लिखें प्राप्तीय स्थान। प्राप्तीय स्थान लिखें कपूड़ी, आगे लिखे हुए कपूड़ी, झालिप्पा, झालिप्पा, गिरल, कपूड़ी, झालिप्पा, गिरल, बोथिया और भरका। बोथिया और भरका, बाड़मेर। इसके बाद पलाना, गुड़ा, पलाना, गुड़ा, हाड़ला, गुड़ा, हाड़ला, बिठनोक, बिठनोक लिखा हुआ नहीं है उसमें, बिठनोक, रानेरी, बरसिंगसर, रानेरी और बरसिंगसर, बीकानेर। इसके बाद मातासुख, कसनाऊ, इग्यार, सोनारी और मेड़ता, नागौर। ठीक है, नोट करके लिखो। कार्बन के अंश के आधार पर कोयले के प्रकार, कोयले के प्रकार का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट से लास्ट तक अवरोही क्रम। नंबर 1 एंथ्रेसाइट,
एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। नंबर 2 बिटुमिनस, बिटुमिनस। नंबर 3 लिग्नाइट, और नंबर 4 पीट। नोट करके लिखो, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता पीट कोयले में, पीट कोयले में, जबकि सबसे कम आर्द्रता एंथ्रेसाइट में। ओके, लिग्नाइट कोयला हो गया। हेडिंग डाल दो, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है, पहले बात करते हैं पेट्रोलियम है क्या। तो पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की एक जटिल श्रृंखला होती है, कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है। भारत में, राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज 1982 राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज जिस कंपनी के द्वारा की जाती है, इसका नाम है आईओसी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज करने वाली कंपनी का नाम क्या है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन। वर्तमान में राजस्थान में 4 पेट्रोफेरस बेसिन है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में पेट्रोफेरस बेसिनों की संख्या कितनी है? 4। नंबर 1 सांचोर, बाड़मेर। पहला बेसिन कौन सा? सांचोर, बाड़मेर। सबसे संपन्न तेल बेसिन अगर कोई है, पेट्रोफेरस बेसिन है, तो वो कौन सा है? सांचोर, बाड़मेर। जालोर, बालोतरा और बाड़मेर का जो बेसिन है वो राज्य का अभी वर्तमान में सबसे संपन्न खनिज तेल क्षेत्र है। नंबर 2 जैसलमेर। दूसरा बेसिन कौन सा है? जैसलमेर। नंबर 3 जहां पर अब खोज की जा रही है, विंध्यन बेसिन।
और राज्य का नवीनतम बेसिन पेट्रोफेरस, बीकानेर, नागौर। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान को कितने पेट्रोफेरस बेसिन में विभक्त किया है? 4। पहला सांचौर बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा विंध्यन और चौथा बीकानेर नागौर। वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज करने के लिए या पेट्रोलियम का अन्वेषण करने के लिए विश्व की बहुत सारी कंपनियां जो अभी यहां पर पेट्रोलियम के अन्वेषण का कार्य कर रही है या खोज का कार्य कर रही है। कंपनी में नंबर 1 कंपनी केयर्न एनर्जी। कौन सी? केयर्न एनर्जी। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादित करने वाली सबसे सफल कंपनी कौन सी है? केयर्न एनर्जी। आरएस प्रीलिम्स में इसका मुख्यालय पूछा था और इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड। कौन है स्कॉटलैंड का? किसी हिस्टोरियन का नाम पता है? स्कॉटलैंड के हिस्टोरियन, इतिहासविद या राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासविद कर्नल जेम्स टॉड कहां के? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड लिखे हुआ नहीं मिले तो ब्रिटेन। पढ़ा चुका वर्ल्ड ज्योग्राफी में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को संयुक्त रूप से ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, तो स्कॉटलैंड आए तो घबराना नहीं है, वो ब्रिटेन ही है। कर्नल जेम्स टॉड यहीं के तो निवासी थे, स्कॉटलैंड के। राजस्थान में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एक तो केयर एनर्जी राज्य में सर्वाधिक सफल विदेशी कंपनी, मुख्यालय कहां पर? स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में। नंबर 2 बिर्कबेक, ये कंपनी है मॉरिशस की। मॉरिशस हिंद महासागर में छोटा देश है, टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है। भारत में ब्लैक मनी यहीं से आती, मॉरिशस से। तो एक तो बिर्कबेक कंपनी कहां की है? मॉरिशस की। नंबर 3 फोकस एनर्जी, ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बारबाडोस। फोकस एनर्जी यहां पर काम करती है, बारबाडोस की। नंबर 4 जियो ग्लोबल एवं जियो पेट्रोल, ये कंपनी है इटली की। इसके बाद शेल इंडिया, ये कंपनी है हॉलैंड। इसी हॉलैंड को हम डच और इसी को हम नीदरलैंड के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद नंबर 6 कंपनी ONGC, भारत सरकार की कंपनी का नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो अभी तक मैंने पेट्रोलियम के बारे में आपको बताया कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की जटिल श्रृंखला होती है, कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है। पेट्रोलियम को शोधन करने के लिए केमिकल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। कौन सा? केमिकल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। ये सब पूछ सकता है जनरल साइंस में, क्योंकि राजस्थान में रिफाइनरी लग रही है, आग लग गई है। उसी दिन हाइड्रोकार्बन का प्रेशर का वाल फटने का कारण दूसरे दिन रिपोर्ट आई थी। हम पढ़ते नहीं है, फिर परीक्षाओं में आएगा, पूछ लेगा कि पेट्रोलियम निम्न में से है। तो पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो केमिकल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड जो है उससे उसको शुद्ध किया जाता है। उसमें सबसे पहले कोई प्रोडक्ट निकलता है तो वो निकलती है गैस, मीथेन।
सबसे पहले क्या अलग होता है? मीथेन। सबसे अंत में सबसे जटिल श्रृंखला है वैसलीन। वैसलीन जो होती है ना, पेट्रोलियम जेली लिखा हुआ मिलता है, सर्दियों में काम आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। तो सबसे सरल श्रृंखला पूछे तो मीथेन की है, सबसे जटिल श्रृंखला किसकी? वैसलीन की। राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज कब होती है? 1982। 1982 में खोज करने वाली कंपनी का नाम क्या है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन। राजस्थान को कितने पेट्रोफेरस बेसिनों में विभक्त किया गया है? 4। एक बाड़मेर सांचौर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा विंध्यन और चौथा बीकानेर नागौर। राजस्थान में तेल अन्वेषण करने वाली कंपनियां केर्न एनर्जी स्कॉटलैंड। राज्य में सर्वाधिक अगर कोई सफल कंपनी है तो वो कौन सी है? केर्न एनर्जी। दूसरी बिर्कबेक कहां की है? मॉरिशस की। इसके बाद फोकस एनर्जी कहां की है? बारबाडोस की। शेल इंडिया कहां की है? हॉलैंड की। जियो ग्लोबल और जियो पेट्रोल कहां की है? इटली की। और इसके बाद ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन किसकी है? तो भारत सरकार। ध्यान रहे, राजस्थान में पेट्रोलियम की या पेट्रोलियम की शुरुआत, उत्पादन 29 अगस्त 2009। 29 अगस्त क्यों फेमस है? 29 अगस्त क्यों फेमस है? जन्मदिन तो नहीं है किसी का? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? 29 अगस्त। 29 अगस्त 2009 को राज्य का पहला खनिज तेल कुआं मंगला राज्य को समर्पित किया जाता है या राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र हैं, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में नगाड़ा, कोसलू, बायतू और सिणधरी। नगाड़ा, कोसलू, बायतू और सिणधरी, ये सारे के सारे वर्तमान में बालोतरा में। पंचभद्रा, बालोतरा रिफाइनरी वहीं स्थापित की जा रही है। ध्यान रहे, नगाड़ा राज्य का सबसे संपन्न खनिज तेल क्षेत्र। इसके बाद राज्य में दूसरे स्थानों में नानूवाला, हनुमानगढ़, बागेवाला और तुवरीवाला, बीकानेर। इसके बाद सादेवाला और तनौट, जैसलमेर। तो राज्य में ये प्राप्ति स्थान अक्सर मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। वापस बोल रहा हूं मैं, नगाड़ा, कोसलू, बायतू और सिणधरी, बालोतरा, बाड़मेर। नगाड़ा राज्य का सबसे संपन्न खनिज तेल क्षेत्र। यहीं पर राज्य का पहला खनिज तेल कुआं मंगला राष्ट्र को समर्पित किया गया। तारीख 29 अगस्त 2009। तात्कालिक पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक। अटल बिहारी का शासनकाल, राम नाईक। और राम नाईक उस समय तत्कालिक पेट्रोलियम मंत्री थे और उनकी माता मंगला, और उन्हीं के नाम पर तेल कुएं का नाम भी कर दिया जाता है। फिर परीक्षा में पूछा जाए कि अन्य स्थानों में तो बागेवाला और तुवरीवाला बीकानेर में, नानूवाला हनुमानगढ़, इसके बाद सादेवाला और तनेट जैसलमेर। इसके बाद राज्य में खनिज तेल के कुएं मंगला, भाग्यम, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या और विजया। वापस नाम बोल रहा हूं, रागेश्वरी, कामेश्वरी,
मंगला, भाग्यम, विजया और ऐश्वर्या, ये सारे के सारे क्या है? खनिज तेल कुएं हैं। ध्यान रहे, विश्व में कहीं पर भी खनिज तेल कुआं है तो जैसे ही उसमें प्रोडक्शन खत्म होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, बंद कर देते, नहीं तो बच्चे खेलते खेलते अंदर जाके समा जाए। भाई ट्यूबवेल में गिरी जाते हैं, तो हर हमेशा विश्व में कहीं पर भी खनिज तेल का कुआं होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में पहला खनिज तेल कुआं मंगला, जहां वर्तमान में उत्पादन नहीं होता है, उसको नष्ट नहीं किया गया, उसको स्मारक बनाया गया है और उस स्मारक का नाम भी शहीद तुकाराम आमले राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मैंने पाइपलाइन में नाम लिखवाया था, मंगला टर्मिनल से सलाया गुजरात, राज्य की या विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन, नाम क्या है? शहीद तुकाराम आमले। तो शहीद तुकाराम आमले के नाम पर ही मंगला जो है उसको स्मारक के रूप में डेवलप किया गया, मॉन्यूमेंट्स के रूप में उसको डेवलप किया गया है और डेवलप करके उसका नाम दे रखा है शहीद तुकाराम आमले स्मारक। इसके बाद नए खनिज तेल के क्षेत्र जिसमें पूनम, बीकानेर, नागौर बेसिन में खोजा गया नवीनतम खनिज तेल क्षेत्र। इसके बाद दुर्गा, वरुणा, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो नए मिलते ही उसको परीक्षा में साल भर पूछा जाता। इसके बाद राजस्थान भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पादित कर भारत में कौन सा स्थान रखता है? पहला। पूरे भारत का 67% पेट्रोलियम अकेला मुंबई हाई उत्पादित करता है, लेकिन मुंबई हाई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, समुद्र में होने के कारण इस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। तो बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। लेकिन वो किसके अधीन है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार का उस पर हक नहीं है और इसलिए राज्यों में पहले नंबर पर पूछे तो कौन सा है? राजस्थान। और इसलिए आरएस प्रीलिम्स में पूछा था कि राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादित करता है? 20%। और 20% उत्पादित करके राज्यों में पहला स्थान रखता है। और इसलिए राजस्थान में यहां पर रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। रिफाइनरी कौन सी? पंचभद्रा रिफाइनरी। नाम राजस्थान रिफाइनरी। 74% हिस्सेदारी किसकी? HPCL। 26% हिस्सेदारी किसकी? राजस्थान की। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की पहली BS6 आधारित रिफाइनरी, भारत की पहली ईंधन मानक कौन सा? BS6। क्योंकि भारत में इससे पहले रिफाइनरियां थी, वो BS3 और 4 का पेट्रोलियम उत्पादित करती थी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको वैश्विक नेता बनने की इच्छा हो जाती, उनकी इच्छा है कि मुझे पूरा विश्व क्या माने? अपना नेता माने। और इसलिए जब वो पेरिस सम्मेलन में जाते हैं 2015 में, तो पेरिस सम्मेलन में जाके घोषणा करते हैं कि भारत पर्यावरण के प्रति जागरूक है और भारत पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए BS मानक 4 से सीधे BS मानक 6 को अपनाएगा। और इसी कारण आपको पता हो तो हाथों हाथ अगस्त में सारी स्कूटियां जो BS4 की थी वो आधे दामों में बिकी थी। और अब कोई BS6 की स्कूटी खरीदने जाए तो मध्यम वर्ग को तो लोन लेना पड़ जाता है, क्योंकि अब कोई भी स्कूटी 1 लाख से कम की नहीं है। नहीं तो BS4 तक की कितने में आती थी? 40,000, 45,000, 28,000, 50,000, हाईएस्ट टॉप मॉडल 52,000। मोदी जी ने क्या किया कि हम BS मानक 4 से क्या अपनाएंगे? 6। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया? आयात। पैसा किसको चुकाना? अल्टीमेटली कुछ भी होगा, चुकाना किसको? हमें ही तो चुकाना है। और इसलिए हम चुका रहे हैं। नहीं तो आराम से बच्चा कहता है कि अच्छा मेरे कॉलेज जाने के लिए क्या चाहिए? स्कूटी। कोई बात नहीं, ले जा। अब पूछे तो अकाउंट चेक करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल भी तो महंगा है। भाई एक स्कूटी अगर 1.5 लाख रुपए की दिलवा देंगे तो साल का 50,000 का पेट्रोल भी तो डलवाना है। तो कभी कभार ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जो राष्ट्र में
क्योंकि बीएस मानक अभी भी 3-4 चला रहे हैं, पाकिस्तान में आराम से चल रहा है। लेकिन हमें क्या है, विश्व के पर्यावरण की चिंता की हमने, और इसलिए हमने बीएस मानक 4 से सीधे कौन सा लिया, 6। तो अचानक टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ी, सारी रिफाइनरियों को चेंज करना पड़ा, और इसलिए इसके बाद एक ही रिफाइनरी स्थापित हो रही है जिसका नाम है राजस्थान रिफाइनरी। और राजस्थान रिफाइनरी इसलिए परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत की पहली BS6, भारत स्टेज 6 आधारित पहली रिफाइनरी कहां पर स्थापित की जा रही है, राजस्थान में। और राजस्थान में पंचभद्रा, बालोतरा, बाड़मेर में, जिसमें HPCL की हिस्सेदारी 74% और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26%। ध्यान रखना, कोई भी राज्य सरकार रिफाइनरी में पैसा नहीं लगाती है, लेकिन पहली बार राजस्थान सरकार ने रिफाइनरी में पैसा लगाया। जो आग लगी ना, उसमें राजस्थान सरकार को अच्छा खासा नुकसान हुआ। 26% हिस्सेदारी तो है ना, ठीक है। लेकिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है और इंडस्ट्रीज है, वो बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र बन जाता है। आप दुबई वगैरह देखेंगे या पश्चिमी एशिया को देखेंगे तो कुछ नहीं है पेट्रोल के अलावा, ठीक है। लिख दे, बहुत ज्यादा हो गया, सर दर्द भी होने आ गया होगा। लिखवा हूं पेट्रोलियम, खनिज तेल लिखा, पेट्रोलियम लिखे। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की जटिल श्रृंखला होते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की जटिल श्रृंखला होते हैं। जिसे तेल शोधनशालाओं में, जिसे तेल शोधनशाला में, तेल शोधनशाला जिसको कहते हैं रिफाइनरी, तेल शोधनशालाओं में शोधित कर विभिन्न उत्पादों में बदला जाता है, विभिन्न उत्पादों में बदला जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज, राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज 1982 1982 इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा इसके बाद लिखो, राजस्थान को 4 पेट्रोफेरस बेसिन में, 4 पेट्रोफेरस बेसिन में, पेट्रोफेरस बेसिन में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है। नंबर 1 बाड़मेर सांचौर, बाड़मेर सांचौर बेसिन। नंबर 2 जैसलमेर, नंबर 3 विंध्यन, विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन। और नंबर 4 बीकानेर नागौर बेसिन।
इसके बाद लिखें राजस्थान में खनिज तेल का अन्वेषण करने वाली कंपनियां, खनिज तेल का अन्वेषण यानी कि खोज, अन्वेषण करने वाली कंपनियां। नंबर 1 केयर्न एनर्जी, केयर्न एनर्जी, स्कॉटलैंड या ब्रिटेन। सबसे सफल कंपनी, सबसे ज्यादा सफलता अगर किसी को मिली है तो यही है, सबसे सफल कंपनी। इसके बाद बिर्कबेक, मॉरिशस, फोकस एनर्जी, बारबाडोस, शेल इंडिया, हॉलैंड, इसके बाद जियो ग्लोबल एंड जियो पेट्रोल, इटली, जियो ग्लोबल एंड जियो पेट्रोल, इटली। ONGC, भारत, ONGC, भारत। लिखें प्राप्ति स्थान, नगाड़ा, कोसलू, नगाड़ा के बाद कोसलू, बायतू, सिणधरी, और गुड़ामलानी, बालोत्रा एवं बाड़मेर कर दो दोनों को, बालोत्रा एवं बाड़मेर, बालोत्रा एवं बाड़मेर। ये सारे के सारे बालोत्रा और बाड़मेर। इसके बाद सादेवाला एवं तनोट, सादेवाला एवं तनोट, जैसलमेर, सादेवाला एवं तनोट, जैसलमेर। इसके बाद नानूवाला, हनुमानगढ़। इसके बाद बागेवाला और तूरीवाला, बागेवाला और तूवरीवाला, बीकानेर। नोट करके लिखो, नगाड़ा, राज्य का सबसे संपन्न, नगाड़ा
राज्य का सबसे संपन्न खनिज तेल क्षेत्र, खनिज तेल क्षेत्र। यहीं पर पहला खनिज तेल कुआं, पहला खनिज तेल कुआं मंगला, मंगला, जिसे 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009 राष्ट्र को समर्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। आगे लिखें, प्रमुख खनिज तेल कुएं, प्रमुख खनिज तेल कुएं। मंगला, मंगला, भाग्यम, विजया, मंगला, भाग्यम, विजया, रागेश्वरी, कामेश्वरी, वसुंधरा, ऐश्वर्या। नोट करके लिखो, पूनम, 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 बीकानेर नागौर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में खोजा गया नवीनतम खनिज तेल क्षेत्र, नवीनतम खनिज तेल क्षेत्र। क्षेत्र खनिज तेल क्षेत्र। इसके बाद लिखो बायतू, नोट में लिखो बायतू, बाड़मेर, यहां गैसोलीन के भंडार प्राप्त हुए। गैसोलीन, गैसोलीन जो इन प्लेन के लिए जो फ्यूल आता है गैसोलीन होता है। एरोप्लेन में जो फ्यूल आता है ना गैसोलीन, बायतू में गैसोलीन के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नोट करके लिखो राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान रिफाइनरी। पंचभद्रा, बालोतरा, राजस्थान रिफाइनरी, पंचभद्रा, बालोतरा। यह HPCL, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन, HPCL ब्रैकेट में 76%
सॉरी 74% हिस्सेदारी। राजस्थान सरकार 26% हिस्सेदारी। HPCL 74%, राजस्थान सरकार 26% हिस्सेदारी। यह भारत की पहली BS मानक 6 आधारित रिफाइनरी है। ठीक है, एक और नोट लिख दो। राजस्थान भारत का 20%, 20%। राजस्थान भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पादित कर 20% पेट्रोलियम उत्पादित कर पहले स्थान पर है। इसके बाद हेडिंग डालो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम दोनों सुना देता हूं, खनिजों की कहानी पूरी करते हैं। ठीक है, सुन लो। एक तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन राजस्थान के जिस जिले में होता है उसका नाम है जैसलमेर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन जैसलमेर। प्राप्ति स्थान रामगढ़, तनोट, रामगढ़, तनोट, मनोहारी टिब्बा, घोटारू, शाहगढ़, कमलीताल, गुमाने वाला और डांडे वाला। उधर आए थे 3-4 वाला, बागी वाला, तूरी वाला और नानू वाला और सादे वाला। यहाँ पर बागी वाला, यहाँ पर गुमाने वाला और डांडे वाला है। तो ये वाला वाला करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिसका संबंध पेट्रोलियम से नहीं है। तो गुमाने वाला और डांडे वाला का संबंध प्राकृतिक गैस उत्पादन से। तो एक तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, चाहे CNG हो, PNG हो, शेल गैस हो, गोबर गैस हो, कोई भी गैस हो, LPG हो, इसका मुख्य घटक पूछे तो क्या राइट करके आओगे? मीथेन। सब में गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन जैसलमेर जिले से। प्लेस के नाम वापस रिपीट कर रहा हूं, रामगढ़, तनोट, घोटारू, मनोहारी टिब्बा, शाहगढ़, गुमाने वाला, डांडे वाला और कमली ताल। राजस्थान के घोटारू में मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। जैसे बायतू में गैसोलीन के भंडार प्राप्त हुए, वैसे ही घोटारू जो है जैसलमेर, वहां पर मीथेन के साथ साथ किसके भंडार मिले? हाइड्रोजन। इसके बाद यूरेनियम, आणविक खनिज उत्पादन और भंडार उदयपुर में उमरडा, चंपागुड़ा और शिकारवाड़ी क्षेत्र। उमरडा, चंपागुड़ा और शिकारवाड़ी क्षेत्र यूरेनियम। ईंधन खनिज समाप्त, लिख दें इनको। लिखें प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। मुख्य घटक
मीथेन, प्राकृतिक गैस, मुख्य घटक मीथेन। प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान मनोहारी टिब्बा, मनोहारी टिब्बा। रामगढ़, तनोट, घोटारू, घोटारू, शाहगढ़, घुमाने वाला, गमले का ग, घुमाने वाला, घुमाने वाला नहीं है, ठीक है, गमले का ग, घुमाने वाला। डांडे वाला और कमली ताल, घुमाने वाला, डांडे वाला और कमली ताल। नोट करके लिखो। घोटारू जैसलमेर में, घोटारू जैसलमेर में मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन एवं हीलियम के भंडार मिले हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम के भंडार। हाइड्रोजन एवं हीलियम के भंडार मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूरेनियम, यूरेनियम आणविक खनिज, आणविक खनिज, एटॉमिक मिनरल। राज्य में इसकी प्राप्ति उमरडा, शिकारवाड़ी और चंपागुड़ा। उमरडा, शिकारवाड़ी और चंपागुड़ा। हेडिंग डाल दो संस्थान, संस्थान, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये टाइम तो हो गया लेकिन 2 मिनट और पढ़ा रहा हूं ताकि क्या कि ये टॉपिक ही नहीं पड़ जाए, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। सुन लो, एक तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में खान एवं भू विभाग का सचिवालय कहां पर है, तो सचिवालय वहीं होगा जहां पर मंत्री बैठता है। मंत्री कहां बैठते हैं? जयपुर में। तो खान एवं भू विभाग का सचिवालय कहां है? जयपुर। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि खान एवं भू विभाग का मुख्यालय कहां है? उदयपुर में, 86 सर्कल पे। खान एवं भू विभाग का निदेशालय कहां है? उदयपुर में। ध्यान रखना, जो बड़े विभाग होते हैं ना, उनके सचिवालय और निदेशालय दोनों होते हैं, और इसलिए आरएस मेंस में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा था, सचिवालय और निदेशालय में अंतर लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो सचिवालय नीतियों का निर्माण करता है, निदेशालय नीतियों को लागू करता है। तो राजस्थान में खान एवं भू विभाग का मुख्यालय उदयपुर, निदेशालय उदयपुर, सचिवालय जयपुर। राजस्थान में खान एवं भू विभाग का कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। ध्यान रहे, 1947 में एक कंपनी बनाई जाती है बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। उस बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को 1947
47 का उल्टा क्या होगा? 74। 1974 में इसे राज्य स्तरीय कंपनी बनाकर RSMML कर दिया जाता है। वर्तमान में RSMML जो कार्य करती है, एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून GSI देहरादून के साथ मिलकर खनिजों की खोज करने का काम RSMML करती है। नंबर 2, जनजाति क्षेत्र में खनन हेतु उत्तरदायी संस्था। जनजाति क्षेत्र में कोई भी खनन करना है तो बिना RSMML की अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके बाद खनिजों से प्राप्त सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का पर्यवेक्षण करना, यानी कि माइनिंग से जो CSR की प्राप्ति होती है उस CSR के ऑब्जर्वेशन का काम भी कौन करता है? RSM। राजस्थान में खदानों खनिजों की नीलामी और आवंटन का कार्य भी कौन करता है? RSMML करती है। एक कंपनी है RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1979 में गठित की जाती है। 2003 में इसको RSMML में मिला दिया जाता है। तो वर्तमान में एक ही बड़ी कंपनी है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड, और मुख्यालय उसका भी कहाँ पर? उदयपुर। फतेह सागर इधर से जाते हो, वापस इधर से आते हो ना, तब RSMML का मुख्यालय आएगा। ठीक है, लिखवा दूं? खनिज की रामायण समाप्त। लिखवाना तो पड़ेगा, याद नहीं रहता आप लोगों को, इसलिए लिखवा देता हूं। संस्थान लिखे, खान एवं भू विभाग का, खान एवं भू विभाग, खान एवं भू विभाग का मुख्यालय एवं निदेशालय, मुख्यालय एवं निदेशालय उदयपुर। सचिवालय जयपुर, सचिवालय जयपुर। इसके बाद लिखें RSMML, RSMML फुल फॉर्म लिखने चाहो तो लिख दो, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, मुख्यालय उदयपुर। लिखें आगे, 1947 में गठित, 1947 में गठित बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को 1974 में, 1974 में RSMML बना दिया जाता है, RSMML बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। कार्य, वर्क, कार्य GSI के साथ मिलकर, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI के साथ मिलकर राज्य में खनिजों की खोज, राज्य में खनिजों की खोज, नंबर 2,
खदानों की नीलामी, निविदा और आवंटन। खदानों की निविदा, नीलामी और आवंटन। निविदा मतलब टेंडर, नीलामी मतलब ऑक्शन और आवंटन मतलब एलोकेशन। निविदा, नीलामी और आवंटन। नंबर 3, जनजाति क्षेत्र में खनन हेतु उत्तरदायी संस्था। जनजाति क्षेत्र में खनन हेतु उत्तरदायी संस्था। ओके, RSMDC नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। हेलो हेलो, बस बढ़िया। और बताओ, यही उदयपुरी। अभी तो बस ये सेक्टर से निकल रहा हूँ घर की तरफ। आप कहाँ हो? सेक्टर 4 से नहीं, कोचिंग सेंटर से।